जय श्री राम प्यारे मित्रों। आशा करता हूँ आप सभी सकुशल होंगे। मैं रजनीश तिवारी, आपका ज्योतिष मित्र, आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्योतिष विद बम बम में स्वागत करता हूँ। यदि आप अपनी जन्म कुंडली से संबंधित परामर्श लेना चाहते हैं, वर वधु की कुंडली का मिलान करवाना चाहते हैं या किसी शुभ मुहूर्त के बारे में जानकारी चाहते हैं, तो आप हमारे संस्थान से संपर्क कर सकते हैं। यदि आप रत्न चाहते हैं, रुद्राक्ष चाहते हैं या अपनी ग्रह शांति करवाना चाहते हैं, तो सारी व्यवस्था आपको हमारे यहाँ से मिल जाएगी। अभी तक हम बुक की बात 10th हाउस तक हो गई है। आज हम बात करेंगे 11th हाउस। 11th हाउस से क्या विचार किया जाता है। इससे यह भाव होता है लाभ भाव। जीवन में सभी प्रकार का लाभ इसी भाव से देखते हैं। आय, व्यक्ति की आय इसी भाव से देखी जाती है। आय हुआ, आमदनी हुआ, हर प्रकार की प्राप्ति भी इसी भाव से देखते हैं। मित्र इसी भाव से देखा जाता है। सामाजिक नेटवर्क इसी भाव से देखा जाता है। आकांक्षाओं के बारे में ही 11th हाउस से विचार किया जाता है। इच्छा पूर्ति इसी भाव से देखा जाता है। व्यक्ति की इच्छा पूर्ति इसी भाव से देखते हैं। धन धन अगर किसी व्यक्ति का देखना है तो 2nd हाउस से। अगर लाभ देखना है 11th हाउस से। इन दोनों का कॉम्बिनेशन से हम लोग मनी का विचार करते हैं। दूसरों पर निर्भरता, व्यक्ति दूसरों पर कितना निर्भर रहेगा, ये 11th हाउस से पता लगता है। बड़े भाई या बहन 11th हाउस से देखेंगे। छोटे भाई और छोटी बहन 3rd हाउस से देखेंगे। आभूषण की प्राप्ति, अगर आभूषण की प्राप्ति देखना है, आभूषण देखना है कि इस इंसान के पास कितना आभूषण होगा, वो 11th हाउस से देखेंगे, पता करेंगे। उपहार देना या लेना, व्यक्ति के जीवन में उपहार कितना आएगा या उपहार कितना दूसरों को देगा, ये 11th हाउस से पता करेंगे। मनोकामना की सिद्धि 11th हाउस से देखी जाएगी। मनोकामना की सिद्धि 11th हाउस से देखी जाएगी। वाहन का सुख अगर देखना है तो 11th हाउस से देखेंगे। और वाहन खरीदना है तो 4th हाउस। मित्र या सहयोगी 11th हाउस से देखेंगे। लंबी यात्रा देखना है तो 11th हाउस से देखा जाएगा। लंबी यात्रा। पुत्र वधु अगर देखना है तो 11th हाउस। पुत्र वधु, किसी व्यक्ति या वस्तु का आगमन, अगर व्यक्ति के जीवन में किसी व्यक्ति या वस्तु का आगमन देखना है कि नई वस्तु का आगमन कब
होगा तो वो 11th हाउस से देखेंगे। इसका कारक ग्रह कारक कारक ग्रह गुरु होता है और स्वामी ग्रह शनि होता है। अब हम देखेंगे पॉइंट और लाभ और आय। इस भाव से आय के स्रोत, उसकी आर्थिक स्थिति और जीवन में मिलने वाले लाभ के बारे में जानकारी मिलती है। इच्छाओं की पूर्ति, व्यक्ति की इच्छाएं और उनके पूरा होने की संभावना इस भाव से देखी जाती है। मित्र और सामाजिक नेटवर्क भी इसी भाव से देखेंगे। व्यक्ति के मित्रों और सामाजिक समूहों और नेटवर्क के बारे में बताता है। यह दर्शाता है कि व्यक्ति के कितने मित्र होंगे और वह कितने सहायक होंगे। उच्च आकांक्षाएं या महत्वाकांक्षाएं, व्यक्ति की महत्वाकांक्षाएं और बड़े सपनों को भी देखा जा सकता है। बड़े भाई बहन, यह भाव बड़े भाई बहनों के साथ संबंधों को भी दर्शाता है। पुरस्कार और सम्मान इसी भाव से देखेंगे। पुरस्कार मतलब उपहार देना या लेना, इसी भाव से ही देखा जाएगा। पुरस्कार, सम्मान, सामाजिक पहचान भी इसी भाव से देखा जाता है। 11th भाव में स्थित ग्रह, उसका स्वामी व्यक्ति के जीवन में उपरोक्त सभी पहलुओं को कैसे प्रभावित करेंगे यह दर्शाते हैं। कुंडली में 11th भाव की स्थिति और इसमें स्थित ग्रहों का विश्लेषण करके ज्योतिषी व्यक्ति के जीवन की इन पहलुओं के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान कर सकते हैं। हम बात करते हैं 12th हाउस। कुंडली का 12th हाउस, कुंडली का सबसे दूर हाउस होता है 12th हाउस। 1, 2, 3, 4 इस क्रमबद्ध तरीके से अगर गिना जाए सबसे दूर 12th हाउस ही होता है। कुंडली के 12th हाउस से क्या क्या देखते हैं, क्या क्या विचार करते हैं, आइए हम समझते हैं। सबसे पहली चीज है हर प्रकार की हानि यहाँ से देखी जाती है। हानि हुआ, खर्चा हुआ, खर्च यहाँ से देखते हैं। जेल जाएगा व्यक्ति की नहीं जाएगा, इस भाव से देखा जाएगा। जेल बंधन योग इसे बोलते हैं। मोक्ष भी इसी भाव से देखा जाएगा। ये एक प्रकार की जीवन की हानि होती है। जीवन की हानि होगी तभी इंसान को मोक्ष मिलेगा। स्थान निष्कासन इसी भाव से देखेंगे। स्थान निष्कासन, विदेश में सेटल होना या विदेश भ्रमण करना इसी भाव से देखेंगे। यदि लग्नेश 12th हाउस में गया है तो जातक विदेश घूम सकता है। दानशीलता इसी भाव से देखते हैं। शीलता, अपने ऊपर के खर्च। अंगहीनता, इंसान में अंग का कटना या अंग में कुछ खराबी आ जाना, यदि देखना है तो 12th हाउस से देखेंगे। बायां नेत्र, व्यक्ति का बायां नेत्र 12th हाउस से विचार किया जाता है।
सुख सुख जो है ट्वेंट हाउस लेकर के जाएगा। बेडरूम बेडरूम ट्वेंट हाउस से देखेंगे। पत्नी का साथ पत्नी का साथ यदि देखना है तो ट्वेंट हाउस से देखेंगे। और संभोग क्रिया इसी भाव से देखेंगे। संभोग क्रिया इसी ट्वेंट भाव से देखेंगे। निद्रा नींद कम आना या ज्यादा आना है इसी भाव से देखेंगे। ऋण से छुटकारा ऋण से बीमारी से या हॉस्पिटल से छुटकारा इसी भाव से देखेंगे। वैवाहिक जीवन की हानि वैवाहिक जीवन की हानि इसी भाव से देखेंगे। विवाह में यदि देरी हो रही है तो ट्वेंट हाउस भी महत्वपूर्ण होता है। ट्वेंट हाउस ही महत्वपूर्ण होता है विवाह में देरी का होना। अलगाव हुआ या तलाक हुआ इसी भाव से देखेंगे। पद की हानि प्रतिष्ठा की हानि इसी भाव से देखेंगे। प्रतिष्ठा सत्ता व अधिकार से बाहर सत्ता से या अधिकार से बाहर इसी भाव से देखा जाएगा। जेल होना बंधन योग जेल होना बेबसी होना इसी भाव से देखेंगे। धन नाश का होना धन नाश का होना इसी भाव से देखेंगे। धन नाश अपनों से बिछड़ना ट्वेंट हाउस दिखाता है। बिछड़ना अपनों से बिछड़ना। इन्वेस्टमेंट शेयर मार्केट में यदि कोई इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो वो ट्वेंट हाउस सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। ट्वेंट हाउस से ही देखेंगे किस सेक्टर में और कब इन्वेस्टमेंट करेंगे कितना प्रॉफिट होगा ये सारी चीजें ट्वेंट हाउस से ही विचार किया जाता है। झगड़ा करना गुस्सा आना इसी भाव से देखा जाएगा। इसका स्वामी ग्रह गुरु होता है। गुरु मीन राशि और कारक ग्रह होता है शनि। कारक ग्रह होता है शनि। अब बात करते हैं पॉइंट वाइज में क्या क्या विचार किया जाता है। विविधताएं और खर्च आर्थिक नुकसान विविधता का प्रतिनिधित्व करता है या अनियोजित खर्चों और वित्तीय परेशानियों का संकेत दे सकता है। विदेश यात्रा प्रवास विदेश में बसने के अवसरों को भी दर्शाता है। अगर कोई ग्रह ट्वेंट घर में स्थित होता है तो व्यक्ति के विदेश जाने की संभावना प्रबल होती है। विदेश कब जाएगा जब लग्नेश ट्वेंट हाउस में चला जाए बैठ जाए तो विदेश जाने की संभावना 70% होती है। गुप्त शत्रु यदि किसी व्यक्ति के गुप्त शत्रु को देखना है छुपी हुई परेशानियां संयंत्रों का भी संकेत देता है। ट्वेंट हाउस में अशुभ गुणों के स्थित इन परिणयों में कठिनाइयां ला सकती है। आध्यात्मिकता मोक्ष और आत्मा की शांति से जुड़ा होता है। यह ध्यान
साधना और आत्मज्ञान का प्रतिनिधित्व करता है। स्वास्थ्य स्वास्थ्य की दृष्टि टोरेंट हाउस हॉस्पिटल मानसिक स्वास्थ्य लंबे बीमारी का प्रतिनिधित्व देता है। यह मानसिक शांति और भावनात्मक स्थिति को भी दर्शाता है। निर्जन स्थान अगर देखना है तो टोरेंट हाउस, यह घर, जेल, हॉस्पिटल, मठ, अन्य निर्जन स्थानों का संकेत देता है। यह अकेलेपन और अलगाव की भावना को भी दर्शाता है। दानी पवित्र व्यक्ति की दान पुण्य की पवित्र और परोपकार को भी दर्शाता है। यह सामाजिक सेवा और परमार्थ के कार्यों में संलग्न होने का संकेत देता है। कुंडली के टोरेंट हाउस का प्रभाव व्यक्ति के जीवन के विभिन्न पहलुओं पर पड़ता है और उसकी सही व्याख्या कुंडली के अन्य ग्रहों और ग्रहों के साथ मिलाकर ही की जा सकती है। अब हम आगे बात करेंगे कुंडली में नक्षत्र कितने प्रकार के होते हैं और इन नक्षत्रों के कौन कौन से स्वामी ग्रह होते हैं। स्वामी ग्रह कौन से होते हैं, इनका प्रतीक क्या होता है, और कितने टाइप के नक्षत्र होते हैं, इस पर भी हम चर्चा अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।